रोक लेते, कहते नहीं मेरा कसूर नहीं है और बेटे की भी खता नहीं है। वो पड़ोस के लड़के आ गए थे, कहने लगे कोई बात नहीं यार, चल पैसे हम दे देंगे, बस इजाजत तू दे दे। लोग यहां तक डीजे की इजाजत दे दे, कहते नहीं वो लड़के के यार दोस्त आ गए थे ना, तो उनकी वजह से डीजे लग गया, हमें नहीं पता चला। जरा दिल पे हाथ रख के बता, कब्र में तेरा हिसाब तेरे यार देंगे? तुम्हारी करवट में तुम्हारे दोस्त लेटेंगे? तुम्हारे कब्र के सवालों जवाब तुम्हारे यार देंगे? ओ भाई ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इससे किसने दिल लगाया है? अगर यारों की नहीं मानते तो दोस्त नाराज हो जाएंगे, सिर्फ इसलिए डीजे बजवा दिया। अगर डीजे नहीं बजा तो दोस्त क्या कहेंगे, ये सोच के डीजे बजवाया। दावे के साथ कहता हूं, एक नहीं 1 करोड़ जनाजे चेक कर लो, 1 करोड़ जनाजे, और कोई एक जनाजा दिखा दो जिसके साथ उसका दोस्त कब्र में लेटा हो। बताओ जवानों, जिस कौम की बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हो, वो कौम आज भी डीजे के आगे नाच रही है। जिस कौम के अपने बच्चों को सरेराह कत्ल कर दिया जाए, वो कौम आज भी गानों में डूबी हुई है। वो कटिंग के बाल काटना, वो डिजाइन की दाढ़ियां रखना और चौराहों पे डांस करना, फिर कहते हैं सवाल आ रहा है, शुक्र मना भी पत्थर नहीं बरसे, अगर हुजूर का करम ना होता तो सूरतें बिगाड़ दी जाती। ये कड़वी सच्चाई है हमारी, कड़वी सच्चाई है। आज लोग कहते फला की बेटी गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, कहते शर्म की बात है। मैं कहता हूं इसमें सिर्फ शर्म है, अगर मुस्लिम की बेटी मुस्लिम के साथ भाग जाए उसमें गैरत नहीं है। कभी इस भागने पे हमने गौर किया? क्यों बेटियां घर को सब बाप का मुकाला करके जा रही हैं? सोचा हमने? कभी नहीं। उसकी एक वजह ये गाने हैं जो सबसे बड़ा सबब है। सबसे बड़ा सबब उसका नाच है। आज जाओ बेगैरतियां जाके तलाश करो, जिन जिन जगहों पे डीजे बजते हैं, बाप भी बेगैरती के साथ खड़ा है, भाई भी बेहयाई के साथ खड़ा है, उसी सफ में बेटी भी खड़े होकर नाच देख रही है, बहन भी खड़े होकर नाच देख रही है। कहां चली गई हमारी नजरों की हया? हम तो बेटियों की इज्जत के रखवाले थे, हम तो बेटियों की इज्जत के मुहाफिज थे। आज बेटियों की इज्जतों को सरेआम नीलाम किया जा रहा है। कितने बेगैरत बाप हो गए हैं, बेटी को करवट में खड़े होकर के नाच देखा जा रहा है। अरे कल के गानों में कुछ तो खैर थी, लेकिन आज के गानों का आलम यह है कि देखो तो सुनने वाले को हया आती है, लेकिन नाचने वाले को हया नहीं आती है। ओ खुदा के बंदो, अगर तुम मुस्तफा वाले हो, ऐलान कर दो शादी हमारी होगी, गाने नहीं बजेंगे, जिक्र मुस्तफा का किया जाएगा, तराने आका के गाए जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बदलो अपने तरीके। और आज के जलसे के बाद किसी भी जवान के सर पे सेहरा आए तो यार की तमन्ना ना समझना, मदीने वाले का करम समझ लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सेहरे नसीबों से होते हैं सरों पे। हमने कितने ऐसे भी जनाजे देखे हैं, 8 दिन शादी में रह गए लेकिन जनाजा उठ रहा है, 3 दिन शादी में रह गए लेकिन जनाजा उठ रहा है। नसीब वाले हैं जिन्हें सेहरे नसीब होते हैं। अगर अल्लाह ने किस्मत से सेहरा दिया है, फिर गाने ना बजा, कर मुस्तफा का जलसा, फिर देख अल्लाह घर में कितनी बरकतें अता फरमाता है, कितनी बरकतें। अल्लाह अकबर। कई जगह तो ये देखा वो डीजे करके ले आते और लाने के बाद ना पूरा नाचा और वो यूं गड्डी उड़ाई, पूरी पूरी रात गड्डियां चलती रहती हैं। मुसलमानों के अलावा कोई इतनी बेवकूफ कौम है आज? एक कौम दिखा दो जो इतनी बेवकूफ हो, जिस कौम के पास अपने MBBS नहीं, IAS नहीं, BUMS नहीं। अरे यार सिपट्टियां मुश्किल से मिलती हैं, वह कौम गड्डियों की गड्डियां नाच पे उड़ा देती है। अल्लाह तौफीक दे। और खुदा ने तेरे सर पे सेहरा रखा है, तलाश कर पूरी बस्ती में कौन ऐसा माइंडेड लड़का है जो पढ़ने में अच्छा हो, अपनी शादी पे लुटाने वाला 1 लाख रुपया उस गरीब के खाते में डाल दे। अगर वो IAS बन गया, खुदा की कसम 70 गरीब बेटियों के भी काम आएगा, 1000 गरीब बेटों के भी मुकद्दर का सहारा बन जाए। नारे तकबीर,
ये हालात हो गए हमारे। हमें तो मौलवी वो चाहिए जो डांस करके जाए, लहजे अच्छे हो, कोयल जैसी आवाज हो। वो खतीब आएगा कि गवैया आएगा? ओ भाई, परवाह नहीं तकलीफ किसे हो रही है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, बदलो अपने तरीके। अब वो दौर नहीं रह गया। अब हम बहुत कसम पुरसी के आलम में, कदम कदम पे मुसीबतें हैं, नफस नफस पे आफतें हैं। कसम खुदा की, बहार चाहते हो तो हुजूर के हो जाओ, वकार चाहते हो तो हुजूर के हो जाओ। कायनात की कोई दौलत अपनी जगह, मगर मेरे हुजूर की निस्बत अपनी जगह, हुजूर की निस्बत अपनी जगह है। कयामत के दिन सैयदा ज़हरा भी होंगी, मौला अली भी होंगे, हसनैन करीमैन भी होंगे, खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत भी होंगे। अगर पूछ लिया मेरे बेटे भी दूल्हा बने थे, मेरे हुसैन के निकाह के टाइम पे तो डीजे नहीं बजा था, तेरे बेटे के निकाह पे डीजे क्यों बजा? अगर जवाब हो तो मुझे भी बता के जाना, मुझे भी समझा के जाना। और अगर इसका जवाब ना हो तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हाँ, आज बदल लो अपने आप को, बदलो नौजवानों। कसम खुदा की, लोग कहते हैं जवान दीन से दूर है, लेकिन मैं फख्र के साथ कहता हूँ, पूरी महफिल में नजर डालो, इनमें अक्सर जवान नजर आ रहे हैं। कसम खुदा की, तो ये कहने में कोई शर्म नहीं, कल भी जवान हुजूर से प्यार करता था, आज भी जवान हुजूर से प्यार करता है, आज भी जवान हुजूर से प्यार करता है। बदलें अपने तरीके, जलसे हों तो घर में खुशियां आएंगी। जो बेटी तेरे घर में आएगी खुदा की रहमतें लेके आएगी। और एक बात और कह दूं, दूल्हा बनना, लोग दूल्हा बनते हैं, हमारी कौम बड़ी अच्छी कौम है। कुछ लोग तो सिर्फ उसी दिन 2 रकात पढ़ते हैं जिस दिन दूल्हा बनते हैं, उसी दिन 2 रकात पढ़ते हैं और जाके कहते हैं शान भाई क्या इमाम साहब क्या रकात पढ़नी है? तो इमाम साहब बता रहे हैं 2 रकात की नियत बता दो कैसे होगी। हमारी कौम को 2 रकात नफल की भी नियत याद नहीं। और बात आ जाए ना तो यहां भी झंडा गाड़ देंगे, वहां भी गाड़ देंगे। पहले घर में दीन का झंडा गाड़, बाद में बाहर की बात कर। हाँ, एक जगह तो 2 ही भैया आ गए एक साथ, और मैं वहां पे नमाज पढ़ाता था, इमामत करता था। मुझसे बोले नियत करा दो, मैंने कहा आती नहीं है ना, डर के मारे नियत बांध ली। नियत बांध ली तो दे सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा। वो सलाम ही नहीं पढ़ रहे। भाई सुनो, सच्ची बात है, अखबार नहीं सुना रहा हूं। तो एक आके बोला ये कब तक पढ़ेंगे? तो एक सजदे में से कह रहा है अब कई सलाम फेर लो। ये हमारी कौम के हालात है भाई। नमाज, हमें नफल का तरीका याद नहीं। और अम्मा कह रही है घर में ऐसी लाऊंगी जो हूर हो, चांद सी दुल्हन लानी है। और ये भी कह रहा है खिदमत गुजार हो। रिश्ते हो रहे, रिश्ते अल्लाह माफ करे। बहू देखने भेज रहा है, कह रहे अम्मा देख के आइए, आंखें कैसी है, मुंह कैसा है, नाक कैसा है, चलती है तो कैसी लगती है, बोलती है तो कैसी लगती है। माँ भी पूछती है बेटे कैसी होनी चाहिए? तो कह रहे अम्मा आंखें ऐसी होनी चाहिए जैसे हिरन की होती है, चाल मोर की तरह हो, अच्छा बाल काले काले नागिन जैसे हो। ऐसा लग रहा है जैसे दुल्हन देखने नहीं बल्कि चिड़ियाघर में कोई जानवर देखने भेज रहा है। अम्मा भी गई, अम्मा ने सबसे पहले जाके हवेली देखी कि लड़की सही है। अभी लड़की नहीं देखी, हवेली देखी तो कह रही लड़की सही है। भाई बाहर क्या फोटो लगाए बेटी का? पता चला ये बेटी देखने नहीं आए, ये तो दौलत देखने आए थे। लड़की सही है। घर में गए, जाने के बाद नाश्ता लगाया जाता है। हालात देखो हमारी कौम के, एक शादी का खर्च रिश्तों में हो जा रहा है। गरीब मुसीबत में आ गया, बेटी रुखसत कैसे करे? कितने गरीब बाप उधार ले लेके लोगों के नाश्तों के इंतजाम करते हैं, मगर यह है कि ये नमक का पानी पी के घर से जा रहे हैं। 10-10 लोग लड़की देखने आ रहे हैं और आए आके हालात अल्लाह माफ करे गए। तुम मुझे बताओ, नौजवान बैठे, पढ़ा लिखा तबका है, आज हर शख्स तालीम से जुड़ा है। जब एग्जाम के दिन करीब आते हैं बच्चों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जब एग्जाम हाल में बैठा जाता है फिर पर्चे के आने तक की हालत और होती है। जब पर्चा लिफाफे के अंदर हाथ में दिया जाता है उस वक्त की धड़कनें और होती हैं। कौन सा ख्याल बच्चे के दिल में नहीं आता, सोचता कि पता नहीं क्या क्या सवाल आए होंगे, अगर सवालों के जवाब न दे सका तो फेल हो जाऊंगा, 1 साल की मेहनत जाए हो।